नमस्कार, मी पूजा. लोकमतमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आहोत सध्या शिवाजी पार्काच्या बाहेर. आत ठाकरेंच्या सभेचं सगळं नियोजन चालू आहे. दोन्ही ठाकऱ्यात संयुक्त सभा घेणार आहेत. त्याच्या आधी शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी हळूहळू इथे जमतीये. आता माझ्या सोबत काही हिंदी भाषिक आहेत आणि या ठाकरे बंधूंच्या सभेला, ठाकरेंच्या सभेला आलेले हे हिंदी भाषिक नेमकं काय म्हणतात, त्यांची नेमकी काय मतं आहेत ती आपण जाणून घेणार आहोत. कुठून आलात? मैं नई मुंबई से हूँ। मेरा नाम पंडित अजय शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य संघटक, शिवसेना। शिवसेना. आता ठाकरे म्हणजे उद्धव ठाकरेंसोबत राज ठाकरे आल्याने थोडेसे हिंदी भाषिक जरा नाराज झाले असं बोलतात. तुम्ही नाराज वगैरे नाही झाला? ये बीजेपी को डर है। हम लोग तो 25 साल से शिवसेना के साथ में काम कर रहे हैं और राज साहब के साथ भी काम किए हैं। हम लोग सेफ है तो शिवसेना के साथ। बीजेपी जो करती है ना गंदी खेल, एक बीजेपी जानती है कि हिंदी भाषी को कब तक चुतिया बनाए हैं। आज उनके पास में एक नेता नहीं है हिंदी भाषी। एक कृपा शंकर सिंह जैसा चोर आदमी है जो कि नालायक कांग्रेस का दिया हुआ खाते वक्त अब बीजेपी में गया है। अब बोलता है महापौर बनाने के लिए। महापौर कैसे बनेगा जब आप टिकट एक तो दिला नहीं पाते बीजेपी के अंदर, आपकी औकात नहीं है, आप महापौर की बात करते हो। हम लोग महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं काम धंधा करने के लिए और राजनीति करने के लिए। राजनीति करते हैं इन लोग हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री मराठी मानुस ही बनेगा, महापौर भी मराठी मानुस बनेगा। उनके साथ में हम ताकत बढ़ाते हैं। ये बीजेपी और शिंदे गठ दोनों बौखला गए हैं। एक साथ दोनों परिवार इकट्ठा हुआ है क्योंकि इनकी राजनीति ये है कि तोड़फोड़ की राजनीति है। भाई से भाई को लड़ाओ। पर अभी बीजेपीचं असं म्हणणं आहे की राज ठाकरेंची किंवा मनसेची जे राजकारण आहे ते तोडफोडचं राजकारण आहे. म्हणजे जे मराठी नाही बोलत त्यांना डायरेक्ट मारहाण केली जाते, त्यांचं असं म्हणणं आहे. आणि आपण बघतो पण येते. मैडम पहले एक बात आप भी पूछिए कभी बीजेपी से, राज साहब जब उनके साथ थे तब उन्होंने क्या किया था? राज साहब को लेके तो बहुत सारा चुनाव लड़े थे और हमने तो कभी नहीं कहा। और राज साहब ने कौन से हिंदी भाषी को मारा है? हिंदी भाषी तब मार खाते हैं जब बीजेपी की भाषा बोलते हैं। बीजेपी के ही कार्यकर्ता हो रहते हैं, वो जानबूझ के महाराष्ट्र में लड़ाते हैं। आज हमको तो 25 साल हो गया, हमें कोई भाई ने हाथ नहीं लगाया, न तो कोई ने बोला, क्योंकि हम तो हिंदी भाषी के लिए लड़ते हैं और अपने भाई के साथ में करते हैं। अगर हमारे एरिया में काम नहीं होगा तो हम तो जाके लड़ेंगे। तो हमारे साथ में 4 हिंदी भाषी के साथ में मराठी भाई भी रहते हैं। तो हमें मत डराइए, हम सेफ हैं और अच्छे हैं। ये जो गलत काम करते हैं उनको डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी भाषी का वोट उनको नहीं मिलता, वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी बीजेपी और शिंदे गठ करते, इसलिए तो शिंदे को मालूम पड़ा है कि इस बार मेरी भी हालत बिगड़ गया, बीजेपी सब वोट चोरा के लेके जाएगी। आता त्यांचं पण म्हणणं आहे की आम्ही पण मराठी महापौर करू, मराठी मतं आमच्याकडे येतात, त्यांचं असं म्हणणं आहे. ते असं म्हणतात तो क्यों नहीं किए? इतने साल क्यों नहीं किए? और 25 साल से सत्ता में हमारे साथ में ही थे ना, तो अब जाके उनको याद आ रहा है मराठी मानुस। हम लोग तो हमेशा महापौर मराठी दिए हैं। पण मला एक गोष्ट सांगा, तुमचा जन्म नवी मुंबईतलाच आहे बरोबर? बिल्कुल। तर तुम्हाला मराठी येते का? म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं की ज्यांचा जन्म मुंबईत झालाय त्यांना थोडीफार मराठी यायला पाहिजे, ही मनसेचीच भूमिका आहे. नहीं, मनसे का कभी ये नहीं है। थोडीफार तरी यायला हवी मराठी. यहाँ है तो यहाँ बोलना भी चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आपको मराठी नहीं आ रहा तो मारो। हम लोग ने मराठी पाठशाला चालू किया है अपने अपने शाखा में। हम लोग ने मराठी पाठशाला चालू किया इसलिए कि जो हिंदी भाषी आते हैं उनको तुरंत नहीं आता, उनको 7-6 महीना लगता है सीखने में, और सीखेंगे तो उनके लिए भविष्य में काम आता है। उनके बच्चे और अच्छा यहाँ पे पढ़ेंगे और काम रोजगार भी करेंगे। इसलिए हिंदी भाषी और मराठी का मुद्दा ही नहीं है। उत्तर भारतीय एक मिनट, यहाँ एक बात है, यहाँ हिंदी शक्ति का विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मराठी शक्ति होगा तो वहाँ भी लोग विरोध करेंगे। तो महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी शक्ति ही चलना चाहिए। मला एक सांगा, आता तुम्ही हिंदी भाषिक आहात, अजून असे किती हिंदी भाषिक आहेत? यावेळेस हिंदी भाषिकांची पण मतं ठाकरे बंधूंना जातील का? काय वाटतं? आप देखिए ना कितने हिंदी भाषी हैं आज पूरे मुंबई में। हिंदी आज उनके पास नेता नहीं है, इसलिए यूपी बिहार से बुलाया जाता है। आपके साथ कौन कौन आया है अभी? काफी लोग हैं, 100-150 लोग तो अंदर चले गए हैं और अभी आ भी रहे हैं। और बीजेपी के पास हिंदी भाषा नेता कौन है? यूपी से बुलाए रहे हैं योगी जी को। योगी जी क्या करते हैं? अरे उनको जातिवाद के सिवा कुछ नहीं आता। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मण उनसे नाराज हैं और यहाँ पे भी आके वही हाल करने वाले हैं। तो उनके पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता है। आप देखिए क्या गर्दी हो रहा है। अब पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु की लहर है।
इसलिए हम लोग 29 महानगर पालिका पे हमारी ही सत्ता आने वाली है। अच्छा, तुमचीच सत्ता येणार सगळीकडे. तुम्ही कुठले? आम्ही घाटकोपर. तुम्ही घाटकोपरचे. म्हणजे हे सगळे नवी मुंबई घाटकोपर त्या बाजूने तुम्ही लोक आलेले आहात. तर यांचं असं म्हणणं आहे, अजून 100-150 किंवा त्यापेक्षा जास्त हिंदी भाषिक या ठाकरेंच्या सभेला आलेले आहेत आणि यंदा मराठी मतं ठाकरेंच्या बाजूला असतीलच, पण त्याचबरोबर हिंदी भाषिक मतं सुद्धा या दोन्ही भावांच्या पाठीशी असतील असं यांचं म्हणणं आहे. कॅमेरा पर्सन हर्ष कांबळेसह पूजा सोनवणे, लोकमत.